तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जहां हमने इससे पहली जो वीडियो थी उसमें बात की थी जो मेल पॉर्न स्टार होते हैं उनके स्ट्रगल्स के बारे में और उन्हें क्या दिक्कतें आती है। तो उनसे हमने बात की थी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फ़ीमेल पॉर्न स्टार की, कि उन्हें क्या किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और तो इसको मैं पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए और जान पाए कि असली में जो आप सोचते हैं कि उन्हें मज़े आते हैं या फिर मज़े वाला काम है, ऐसा कुछ नहीं है। और जानते हैं पॉइंट वाइज कि क्या दिक्कतें आती है। तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो वो है अब्यूज़ और वायलेंट का। तो इसमें जो है अब्यूज़ उन्हें इस तरह से किया जाता है कि स्लैपिंग और पंचिंग और ऐसी ऐसी ब्रूटैलिटी जो उनके साथ की जाती है, और इसके ज़रिए इंजरीज़ और ब्लीडिंग होती है। और एक जो पॉर्न स्टार है उसका कहना भी था कि वो शूट के दौरान रो रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो मतलब वो मतलब उसे रोकने के लिए नहीं कहा गया और चीज़ें जो हैं वैसी होती रही। तो ये चीज़ें उसमें काफ़ी आम रहती है, क्योंकि उनका पहले ही जो है पेपर वर्क हुआ होता है इस वजह से। तो अगर बात करें एक और दूसरी जो पॉर्न स्टार थी, उसने ऐसा कहा था कि कई बार जब बहुत से पीपल होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, वो जब एक साथ करते हैं सेक्स, तो ऐसे में जब ब्लड निकलता है तो कोई वो रुकता नहीं है, उन्हें कोई कुछ कहता नहीं है, और ऐसे में वो मतलब काफ़ी इंसिक्योर फील करता है और कहीं ना कहीं रेप जैसी ही चीज़ होती है। लेकिन जब आपका एक बार पेपर वर्क होता है तो उसके बाद वो फिर काफ़ी दिक्कतें उसमें आ जाती है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पर जो है अब्यूज़ और वायलेशन होती है काफ़ी ज़्यादा। और इसी वजह से अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है आपका मेंटल हेल्थ इशू। तो उसमें मेंटल हेल्थ इशू में आप जो है यही ले सकते हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पीटीएसडी, या फिर बाइनर जो बायोडर डिस बाइनरी डिसऑर्डर कहते हैं शायद उसे, जिसमें आपको नींद नहीं आती, आपके मन में जो है सुसाइडल थॉट्स आते हैं और काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है आपको। तो ऐसे टाइप के जो है थॉट्स आते हैं। तो ये चीज़ आपको हो सकती है अगर आप लंबे समय तक जो है कोई भी अगर लड़की है काफ़ी लंबे समय तक किसी मतलब इसका पार्ट है, तो काफ़ी दिक्कतें आती है। ये इतना आसान नहीं होता। और ऐसे में अगर हम एक एक्स पॉर्न स्टार की बात करें जिसका नाम लाना रहोडीज़ है शायद से, तो उनका मानना ये है कि उन्होंने मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही इंडस्ट्री छोड़ दी थी। और ऐसे में उन्हें बाद में इस चीज़ का भी डर था कि उनका बच्चा जब वो वीडियो देखेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, जो अब होगा ही वैसा, तो जाहिर सी बात है, पर उसमें अब कुछ नहीं कर सकते। तो अगर एक और पॉइंट की मैं बात करूं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है जो है हेल्थ इशू और एसटीडीएस। अब एसटीडीएस में मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जिसमें आप जो है एचपीएम जो है एक बीमारी है। और और भी कई तरह की जो है बीमारियाँ इसमें होती है, जैसे मतलब काफ़ी तरह की बीमारियाँ इसमें है। तो और हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लड़कियों को। और अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो वो मतलब इस तरह से आ सकते हैं कि जो अ, उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है और पेन ना हो उन्हें उस समय उसके दौरान। जैसे अगर अनल सेक्स करना है, आपको पता ही होगा क्या होता है वो। तो अगर वैसे टाइप का है तो उन्हें जो है या तो ड्रिंक करवाई जाती है या फिर ड्रग्स दिए जाते हैं, ताकि जो पेन उन्हें फील ना हो और नमनेस एक तरह से बनी रहे। तो उसके चलते उससे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं और दिक्कतें होती है, यहाँ तक कि कई बार इतने सीरियस कंडीशन में आ जाती है कि मौत भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे में जितना जल्दी या फिर तभी जो मतलब मेनली जो
पॉर्न स्टार्स होती है उनका जो इसका टाइम रहता है कि कितने टाइम तक वो इंडस्ट्री में है, तो वो काफ़ी समय कम रहता है। वो काफ़ी जल्दी इंडस्ट्री छोड़ देती है और उसका रीज़न यही है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं वो आ जाती है। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो इंटरकोर्स से काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हाई रिस्क मतलब सेक्स है जिसमें कॉन्डम का यूज़ नहीं किया जाता मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में। बस अगर एक रिपोर्ट की माने तो सिर्फ 3% ऐसी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी जिसमें कॉन्डम्स यूज़ होते हैं। तो वो एक तरह से हाई रिस्क मतलब एक तरह से सेक्स है, और उसमें फिर तो जाहिर तौर पर बहुत सी बीमारियां हैं ऐसी जो आपको हो सकती है। और अगर अगले पॉइंट की बात करें तो वो है सोशल स्टिग्मा और पर्सनल लाइफ। तो सोशली आप जो है काफ़ी ज़्यादा अपने को अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं, लोग आपके बारे में काफ़ी कुछ बुरा कहते हैं। आप जब भी बाहर निकलते हैं कहीं तो काफ़ी आपको सुनने को मिलता है, और ऐसे में आप कुछ अगले को कह भी नहीं सकते। और ऐसे में फैमिलीज़ को अगर आपके इस काम के बारे में पता लगता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते, और आपको अलग ही रहना पड़ता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है, और आपका कोई भी पार्टनर नहीं मिलेगा, पार्टनर के साथ भी आपका कनेक्शन अच्छा नहीं होगा। और ऐसे में जो मतलब जो एक एक्स पॉर्न स्टार मिया खलीफा, जिसे शायद सब जानते होंगे, उनका ये मानना था कि जब मैंने पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ दी थी तो उसके बाद जो सोसाइटी है उन्हें मतलब काफ़ी कुछ भला बुरा वो कहते हैं, और डेथ थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं उन्हें। मतलब धमकियाँ मिलती है, पता नहीं किस बात के लिए, पर मिलती ज़रूर है। और ऐसे में जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहती कभी भी आपको जो है। और वो जो मतलब रिग्रेट ही होता है उसके बाद कि हमने जो चीज़ें की है वो मिट नहीं सकती, वो इंटरनेट से कहीं जा नहीं सकती। लेकिन उसमें फिर क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वो बन चुकी है, और वो एक बार जब चढ़ जाती है तो वापस करना उसे काफ़ी मुश्किल रहता है। तो अगर अगले जो पॉइंट की बात करूँ तो वो है फाइनेंशियल और आपके करियर के बारे में, कि करियर आपका पूरी तरह से अगर ऐसा कहा जाए कि ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि आप अगर एक बार जो मतलब टीनेजर है, मैक्सिमम टाइम जो लड़कियां हैं वो काफ़ी कम एज में ही इसमें चली जाती है पैसे कमाने के लिए। और कई का मतलब रीज़न ऐसा होता है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए इसमें रहती है कि एकदम कि मतलब पैसा कमाने के लिए, और बाद में सोचती है ऐसा कि मैं हम जल्दी का काम छोड़ देंगे और उसके बाद हमें जॉब मिल जाएगी और काफ़ी मज़े वाली लाइफ होगी। लेकिन उनका सबसे बड़ा एक गलत डिसीज़न होता है, जहाँ पर वो बाद में रिग्रेट फील करती है इस चीज़ को लेकर। और जैसा उन्होंने सोचा होता है वैसा कुछ नहीं होता। तो उसके बाद जब वो मतलब इंडस्ट्री छोड़ देती है तो उन्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती उनके पास्ट का जो काम है वो देखकर। तो ऐसे में उन्हें काफ़ी इसका एक रॉन्ग डिसीज़न होता है, और कहीं पर भी लाइफ नॉर्मल नहीं रहती, और अपना जो मतलब वीडियोस है वो फिर इंटरनेट पर रहते हैं, और पार्टनर भी नहीं मिलता कोई, अकेले ही रह जाते हैं, फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये सब चीज़ें होती है, तो करियर एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं शायद आपको दोबारा ऐसा हो सकता है कि उसमें ही वापस जाना पड़े, क्योंकि जॉब मिलना हद से ज़्यादा मुश्किल होता है। मैक्सिमम समय ऐसा होता है कि मिलती ही नहीं है, तो वही दिक्कतें आती है इसमें। तो ये बात थी हमारी इसकी कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर हम बात करें कि लड़कियां इसमें कैसे जा सकती है, और मतलब वे भी कई मतलब सवाल रहते हैं लोगों के मन में कि किस क्या मतलब इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैटर करती है आपकी एज। तो इसके लिए जो एक एज है वो 18 साल है। किसी किसी एजेंसीज़ में जो ये एज है ये 21 रखी गई है एक मैच्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि लगता है कि मतलब इंसान या फिर कोई लड़की है तो वो 21 की एज में काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, जो शायद 18 में ना हो, पर मैक्सिमम मतलब 18 टू 21 है। और ऐसे में जब अगर आप मतलब किसी लड़की को अप्लाई करना है तो उस वे से मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपको जो है एक एजेंसी देख लेनी है कोई, और उसके बाद जब आपको उसके बाद आपका जो मतलब वो कोई भी मतलब आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई एसटीडी है कोई, तो वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
और आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और आप जो है आपकी एज वो तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो ये सब कुछ होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम एक सेकंड पड़ाव की बात करें तो वो है एजेंसी और स्टूडियो की। तो एजेंसी में जो न्यू कमर्स है वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो बड़ी एजेंसीज़ है, जैसे ओसी मॉडलिंग, और एक और भी है शायद, उसका नाम मैं भूल गया, तो वहाँ पर अप्लाई करते हैं। और ऐसे वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको जो अपनी एक फ़ोटो या फिर वीडियो देनी होगी। और जो फ़ोटो है वो ऐसा नहीं है कि न्यूड हो, आप अपनी नॉर्मल फ़ोटो भेजें। और उसके बाद जब आपको मतलब एक्सेप्टेंस मिल जाती है, या फिर आप डायरेक्ट स्टूडियो में भी मतलब ये चीज़ कर सकते हैं। स्टूडियो में आप वही चीज़, सेम चीज़, वही प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्टूडियो में शायद आपको खुद जाना पड़ेगा वहाँ पर। लेकिन एजेंसी में आपको मतलब उनके थ्रू ले जाया जाएगा। तो ऐसे में जब आपकी कुछ एक्सेप्ट हो जाता है तो तीसरे नंबर पर आता है आपका जो मतलब मीटिंग है, जहाँ पर आपको जाएंगे। और वहाँ पर सबसे पहले आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होगी, आपका जो है आईडी प्रूफ देखा जाएगा, आपके मेडिकल चेकअप होगा, और फ़ोटोशूट होगा। और फ़ोटोशूट के बाद जो है आपको पोजेस करने होंगे। और ऐसे में उसके दौरान जो है आपका मतलब टच भी किया जा सकता है, क्योंकि वो आपका मतलब वो देखने के लिए आपके लिए कम्फ़र्ट है। तो वो सब जब चेक हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको मतलब आगे भेज दिया जाएगा, और मतलब वीडियो बनाने के लिए। और उसके बाद होगा आपका मतलब पेपर वर्क। तो जो थर्ड मतलब आएगा तो वो पेपर वर्क का काम है। तो पेपर वर्क और कंडीशन, तो उसमें आपका जो है लिखा होगा आपका जो मतलब कितने आपको पे किए जाएंगे, क्या आपके सीन्स है, तो और आपके जो राइट्स है वो क्या क्या है। तो ऐसे में वो सब चीज़ें होगी। तो मैक्सिमम जो मतलब जो न्यू कमर्स में जाती है, जिनकी जो एज है लड़कियों की वो 18 से ज़्यादा होती है, 18 में, तो उनको जो है $500 से 1000 के बीच तक पे किया जाता है, मोस्ट ऑफ द जितने स्टूडियोज़ है या फिर एजेंसीज़ हैं। और ऐसे में उन्हें इतना पे किया जाता है। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात रहती है वो यही है कि बाउंड्रीज़ का उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जो है काफ़ी बुरा बिहेव नहीं किया जाए आपके साथ। तो जब वो चीज़ हो जाती है तो उसके बाद आप जो है जाते हैं सेट पर, जहाँ पर शूटिंग होती है ऑन स्टेज। तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले मेकअप किया जाएगा, फिर वार्डरोब यानी कि कपड़े चूज़ किए जाएंगे कि आपको क्या कपड़े पहनने हैं, फिर आपकी डिस्कशन होगी डायरेक्टर के साथ। और उसके बाद 3 या 4 घंटे का शूट चलेगा, या उससे ज़्यादा चलता है। और ये सब चीज़ें होगी, और उसके बाद पैकअप होगा, और आपको जो है आपका जो अमाउंट है वो पे कर दिया जाएगा। और ऐसे में आपको जो है समय समय पर गिग्स लेते रहना है। गिग्स यानी कि जो आप जिस कंपनी में कहीं भी अगर काम कर रहे हैं ऐसी जगह पे, तो आपको वो रेटिंग देखनी है कि लोग कैसा फ़ील कर रहे हैं, और सब कुछ सही है कि नहीं है। तो और अगर उसके अगले पॉइंट की बात करें तो वो आ जाता है उस चीज़ का कि मतलब फेम का, कि कितना आपको मतलब अगर आप फेम कमाना चाहती है तो लड़कियाँ कहीं इसमें फ़ेम के लिए आती है, तो वो भी आराम से मिल जाता है। जहाँ पर आपको मतलब ऑनलाइन रहना है, तो मतलब और जो इनके मतलब जुड़े रहना है, ऑनलाइन रहना है, और अपने जो फैंस हैं उनके साथ मतलब बातें करनी है। मतलब एक तरह से अपनी मतलब होने की एक तरह से वो दे सकते हैं आप। तो वीडियो आज के लिए ज़्यादा लंबी बन चुकी है कुछ, और शायद से मेरा क्लियर भी नहीं है टॉपिक उतनी अच्छी तरह से, पर यही सब कुछ चीज़ें होती है। और ऐसे में आज की वीडियो शायद थोड़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है, क्योंकि इतना मैंने बनानी नहीं थी। क्योंकि मुझे डालने में, मैं सच बोलूँ तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ्री इंटरनेट नहीं है, और एडिट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है अभी। लेकिन आई होप कि फ्यूचर में सब कुछ सही हो और चैनल ग्रो कर जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में कल, जो किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे कल एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।